नमः शिवाय दोस्तों आज अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और छोटी सी कहानी जिसका नाम है अमिया का पेड़। आइए सुनते हैं मेरी ही लिखी हुई एक और छोटी सी कहानी। जनवरी के आते आते माँ की नज़र सब्जी की दुकानों में अमिया ढूंढने लगती। माँ कहती, कच्ची कच्ची अमिया का अचार फटाफट खाने के लिए बड़ा ही स्वादी लगता है। हर साल 2-5 किलो अचार तो हम फरवरी मार्च तक यूं ही खा लेते, और जब अमिया बाज़ार में भरपूर आ जाती और थोड़ी सस्ती हो जाती तो माँ मर्तबान के मर्तबान भर के अचार बना डालती। माँ को अमिया के अचार बनाने की उत्सुकता देख ऐसा लगता जैसे मानो अमिया इस साल आखिरी बार बाज़ार में आ रही हैं। अगले साल तो इनके दर्शन भी नहीं होने वाले। पर माँ बेचारी अचार की इतनी शौकीन कि बस पहले तो मेहनत मशक्क़त करके ढेर सारा अचार बनाती और फिर चाची, ताई, बहन, बेटी सब में बांटती फिरती। कितने ही लोग माँ को अमिया के अचार वाली चाची कहकर बुलाते थे। अमिया के प्रति माँ की ऐसी दीवानगी देख मैंने अमिया की कुछ गुठलियाँ अपने बगीचे के बीचों बीच बो दी और सोचने लगा कि यहाँ अगर एक आम का पेड़ उग जाए तो माँ कितनी खुश हो जाएंगी। ले देकर यही तो एक चीज़ है जो माँ के चेहरे पर खुशी की दस्तक देती है, वरना माँ बेचारी गृहस्थी के पचड़ों में यूं पिसती रहती है जैसे चक्की के पाटों के बीच गेहूँ। माँ को खुशी देने की तमन्ना लिए मैं बड़े चाव से ज़मीन को पानी देता और निरंतर उस जगह को देखता रहता जहाँ वह नन्ही सी गुठली बोई हुई थी। कुछ दिन गुजरे, ज़मीन फटी और एक सुंदर सा पौधा बाहर आया। मेरे लिए वो प्रकृति का सबसे अनुपम उपहार था। मैं माँ को बगीचे में लेकर आया और बोला, लो माँ, अमिया का पेड़। अब कुछ सालों बाद आप घर की अमिया का अचार बनाना और सब में बांटना। माँ की भोली सूरत पर एक मासूम मुस्कान और आंखों में चमक उतर आई। माँ को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। माँ इस पौधे को बच्चे की तरह पालने लगी और पौधा भी माँ का स्पर्श पाकर झूम झूम कर अपना कद बढ़ाने लगा और एक दिन अपने परिपक्व रूप में आ गया। अब इंतज़ार था उस पर अमिया के लगने का। माँ घंटों उस पेड़ के नीचे खड़े होकर उसके घने पत्तों में ताकती रहती। शायद माँ अमिया ही ढूंढती होंगी। आखिर एक दिन माँ के सब्र का फल मिल ही गया। माँ ने उछलते हुए सबको सूचना दी कि पेड़ में अमिया के फूल आने शुरू हो गए हैं। इस साल हम अपने ही पेड़ की अमिया का अचार बना सकेंगे। अगर अमिया अच्छी निकली तो इस बार लल्ला तेरी मासी मथुरा में जो रहती हैं उनको भी अचार भेजूंगी। तो तेरी बुआ है ना दूर की कानपुर वाली, वो भी हर साल कहती है कि भाभी कभी हमें भी अपने हाथों का अचार खिला दो। हम तो बस आपके हाथों के अचार की तारीफ सुन सुन कर ही अचार की स्वाद ले लेते हैं। इस बार कोई लल्ला आए जाएगा तो तेरी उस बुआ के यहाँ भी अचार भेजूंगी। माँ की कल्पनाएं अचार को लेकर अभी से शुरू हो गई थी। ही मन में न जाने कौन कौन से सपने वो बुनने लगी। माँ को इतना खुश देखकर मैं इतना खुश था जैसे ना जाने मैंने उन्हें कौन सा खजाना दे दिया हो। माँ अब रोज़ अपने कामों को निपटाकर उस अमिया तले बैठ जाती। पेड़ के एक एक पत्ते में अपनी निगाहें घुसा घुसा कर हर छुपी हुई अमिया को ताड़ती रहती। फिर न जाने क्या बुदबुदाती। पेड़ भी हिल हिल कर माँ को अपने पत्तों में छुपी अमिया के दर्शन कराता रहता। दोनों न जाने आपस में क्या सुनते कहते रहते। अब तो ऐसा लगता मानो जब तक माँ इन अमियाओं को मर्तबान तक नहीं पहुँचा देती माँ को चैन मिलने वाला नहीं है। अमिया धीरे धीरे अपना पूरा आकार ले चुकी थी और अचार डालने का वक्त भी आ चुका था। तो रात को माँ मेरे पास आई और बोली कि लल्ला, कल तू पड़ोस में से 1-2 छोरों को बुला लाना और 1-2 डंडे ले आइयो, लंबे से
सुबह सुबह ही अमियाँ तोड़ लेंगे, नहीं तो भरी दोपहरी में कहाँ काम हो पाएगा। मैंने भी माँ के आदेश को सिर हिलाकर सहमति दे दी। माँ के चेहरे पे अमिया को हाथों में लेने की बेताबी साफ नजर आ रही थी। आखिर हो क्यों ना, अम्मा इस बार अपने घर की अमिया का अचार जुटाने वाली थी। माँ ने सभी मर्तबानों को धो पोंछ के सुखा के धूप में रख दिया था। साथ ही मसाले भी साफ करके भून के पीस के तैयार थे। यानी माँ की तैयारी में रत्ती भर भी कमी न थी। बस अगर कुछ इंतज़ार था तो वो सुबह का, जब मैं और पड़ोस के लड़के अमिया को पौधों से तोड़ेंगे और माँ उन्हें अपनी झोली में इकट्ठा करके धो पोंछ के अचार के रूप में मर्तमान में डालेंगी। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ सुनने के लिए इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। अगले वीडियो में इसके अगले भाग को मैं लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमः शिवाय।